जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई और 24 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में किस तरह से ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सभी चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट astro23.com पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप कुछ ज़रूरी जानकारियां ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 23 जुलाई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो सुबह तक है और मघा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन वरयान नाम का योग बनेगा। ये गुरुवार का दिन है। ये जो तृतीया तिथि है, इस दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने सौभाग्य, अखंड सौभाग्य के लिए हरियाली तीज की व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। ये आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सूर्य इस दिन कर्क राशि में होंगे और चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में होंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:39 से 1:39 तक है और पूरा दिन इस दिन रवि योग बनने वाला है। 24 जुलाई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह तक, उसके बाद पंचमी लगेगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र परिघ नाम का योग बनेगा। शुक्रवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा दोपहर 12:07 तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त भी 12:39 से 1:39 तक है और इस दिन भी पूरा दिन रवि योग बनने वाला है। कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिति आपके 12वें भाव में होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है वो सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो द्वादश भाव होता है, 12वां भाव होता है, ये देखिए खर्चे का भाव होता है। तो यहाँ आपको एक तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। पैसों से जुड़े हुए जो भी काम आप करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं या फिर निवेश करते हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, यानी इन 2 दिनों में जो भी आप पैसे का जुड़ा हुआ काम करेंगे उनमें सावधानी रखनी होगी। और इन्हें काम को करने से पहले आप अपने जो विश्वास पात्र लोग हैं उनको अपने आसपास रखें, उन्हीं पर भरोसा करें जो आपके विश्वास पात्र हैं, और किसी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी मानसिक टेंशन भी रह सकती है, किसी बात को लेकर अनजाना भय रह सकता है या कोई ऐसी अंदरूनी कोई परेशानी आपके लिए रह सकती है जो आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा विचलित करने वाली रहेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा संयम से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्रोध करने से बचेंगे तो इस 2 दिनों को आप आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में ये दिन आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। आपका मन कुछ नया करने का होगा, नया करने की आपकी इच्छा पर आप ध्यान देंगे। कुछ नया करने का तीव्र इच्छा आपके मन में चल रही होगी। तो ये समय है कि आपको तय करना है, आप जो करना चाहते हैं वैसा ही करें। आप अपनी ज़िंदगी से एक तो डर को निकाल दें, क्योंकि जो आपको पसंद है अगर आप उस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और अपना मन भी लगाएंगे। तो अगर इस चीज़ को लेकर आपके मन में दुविधा है तो उसे दुविधा को सबसे पहले आपको ख़त्म करना है। बड़े सपने अगर आप देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम योजनाएं बनाएं, कुछ ऐसे रणनीति बनाएं, कुछ ऐसी बातों पर आप ध्यान दें जिससे आप अपनी उन सपनों को पूरा कर पाएँ। उन सब चीज़ों की सूची बनाएं जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, और इस दिशा में जब आप एक सूची बनाकर कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो बहुत लाभदायक रहेंगे। तो आज से ही आप अपने जीवन के उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई दिशा में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं। कुछ सावधानियों के साथ, लेकिन साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भी दिन है। कुछ नई योजनाओं पर काम करने के ये दिन है। काम का बोझ ज़्यादा रह सकता है नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर, जो आप आसानी से सहन भी कर सकते हैं और अपने काम को समय से पूरा भी कर सकते हैं। इससे एक तो आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा और इसके लिए आपको अपने आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच दोनों का सहारा लेना होगा।
इन सब से आपको अच्छी सफलता मिलेगी और करियर में आगे वृद्धि भी हो पाएगी। कार्यक्षेत्र में कुछ छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिल सकता है। आप लोगों को बता सकेंगे कि आप क्या काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें तो फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनसे लाभ होगा। तो इस दिशा में कार्य ज़रूर करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि रुपए पैसे से किसी की मदद आप कर सकते हैं और आपको पता है कि ऐसे नेक कामों का भविष्य में अच्छा ही फल मिलता है, तो आप इस काबिल हैं तो आप ज़रूर करें। किसी की मदद से, अगर आपकी मदद से कोई व्यक्ति संभल सकता है, कोई व्यक्ति आगे चल सकता है, तो निश्चित रूप से उसकी मदद करें। दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करने में भी कुछ जाता नहीं है और उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सहारा हो जाता है और आपके मन को खुशी मिलती है। तो मन को खुश करने के लिए और दूसरों की सहायता करने, देखिए इंसान जब किसी की मदद करता है तो वो अपने लिए करता है। तो इसीलिए इन चीज़ों की तरफ अगर आप बढ़ सकते हैं तो ज़रूर बढ़ें। कड़ी मेहनत के बाद आप आर्थिक लाभ की तरफ बढ़ते दिखेंगे। अगर आप विदेश से जुड़े हुए, किसी भी विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, वहाँ से आप बिजनेस करते हैं या वहाँ के प्रोडक्ट आप सेल परचेज़ करते हैं या किसी तरह से आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पैसे आप कहीं लगा रहे हैं, जोखिम भरा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इन दोनों ही दिनों में आपको सुरक्षित निवेश करना है, सुरक्षित लोगों के साथ मिलना है, सुरक्षित लोगों के साथ ही निवेश की योजनाएं बनानी है। बड़ा निवेश तो बिल्कुल भी ना करें। झटपट लाभ कमाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि इन दिनों में झटपट लाभ कमाने के अवसर आपको बहुत मिलने वाले हैं। तो उससे बेहतर है कि आप सुरक्षित काम करें, जिससे आप खुश भी रह सकें, कामयाबी की तरफ भी बढ़ सकें, कुछ अच्छा भी कर सकें। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप सावधान रहें। प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो दोनों दिन आपको अपने साथी से प्रेम में भरपूर प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा और कोई उपहार भी मिल सकता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके द्वारा आपका साथी आपको अपने दिल की गहराइयों से छू लेगा और अपनी भावनाओं को भी प्रकट करेगा। तो आप भी अपने साथी के प्यार और संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करें, वैसा ही अनुभव उसको भी कराएं। अगर आप अपने रिश्तों को दिल से मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो वैसा ही प्रतिकार अपने साथी से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो दिन है इनका भरपूर आनंद लीजिए। अगर बाहर जाने की योजना आप बना रहे हैं, प्रेम संबंध में है, कहीं बाहर आप जाकर थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, साथ वक्त बिताना चाहते हैं, तो ऐसे स्थान पर जाएं जहां आराम से बैठकर आप बातें कर सकें। और इसके लिए आप कुछ जगह का चुनाव कर सकते हैं जिससे एक दूसरे के साथ आनंद से रह सकें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इन दोनों ही दिनों में अगर किसी परेशानी से आप घिरे हुए थे तो उनसे निजात मिल सकती है। मानसिक परेशानी थोड़ी सी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी अगर कुछ परेशानी थी तो उसमें आपको थोड़ा सा निजात मिलती हुई नज़र आएगी, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। कोई मानसिक तनाव चल रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, या फिर अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। ऐसी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको राहत की सांस मिलेगी। आप कुछ थकान महसूस कर रहे हैं तो आराम भी करें। कुछ पुराने पड़े हुए कार्य हैं तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, या फिर घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर वक्त बिताएं, जिससे आप अपनी जो मानसिकता है, जो आपकी मानसिक थोड़ी सी परेशानी है, उसको आप दूर कर सकें। तो कई ऑप्शन होंगे आपके पास जिससे आप अपने दिनों को बदल सकते हैं, सुनहरे पल ला सकते हैं। अगर नए कार्य आप कर रहे हैं तो उनमें आपका भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। अगर लेखन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आप कुछ नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। आपको अपने काम में बच्चों की सलाह मिल सकती है, आपकी संतान की सलाह मिल सकती है जो फ़ायदेमंद रह सकती है। इसलिए अगर कोई बच्चा आपका सलाह मशवरा कर देता है तो उस पर थोड़ा विचार करें। आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कोई बढ़िया ऑफ़र आपको मिल सकता है। देखिए, मन के विजेता बनकर आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो मन के विजेता बने, समय रहते काम को पूरा करें, जिससे आप भी खुश होंगे, बॉस भी खुश होगा, गृहस्थ जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। तो इन समय में आप इन सभी कार्यों को कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने रिश्तों को लेकर अगर आप सतर्कता बरतेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो ये दोनों ही दिन ज़्यादातर आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, सोचने से बचें, तो आपके लिए दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।